बोले महाराज जी कहाँ से आए? आटा बनाने में दिक्कत करता। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पे। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान का नाम है टाठी घाट। अभी दोस्तों हम आए हैं वकील बाबा के पास। दोस्तों महाराज जी के लिए या जो भी जंगल के संत हैं लगातार हमारी सेवा चलती रहती है, खास करके जंगल के संत। दोस्तों जो महाराज जी है ना, पहले वकील थे और अब सब कुछ छोड़ करके यहाँ एकांत में टाठी घाट के जंगल पे साधना, अपना भजन साधना करते रहते हैं। और दोस्तों महाराज जी है ना, जो नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं और प्रतिदिन हवन भी अपने धुने पे करते हैं। आज महाराज जी के लिए कुछ इतनी सेवा सामग्री है, कुछ इस बैग में है और इस बैग में इस जो कट्टा है इसमें हवन सामग्री है और इसमें है भोजन सामग्री। तो आज ठाकुर जी की कृपा से बहुत कुछ महाराज जी के लिए देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और ऐसी ही सेवा हमारी इन संतों की, जंगलों की खासकर संतों की चलती रहती है। और महाराज जी का नित्य हवन चलता है तो उसके लिए खासकर पतंजलि का और घी और पतंजलि का पूरा हवन सामग्री और भी जो सामग्री होती है पूरी हवन सामग्री आज कंप्लीट महाराज जी के लिए लाए हैं। और महाराज जब हवन करेंगे तो पूरा जंगल एकदम से सुगंधित हो जाएगा। और महाराज जी का नित्य हवन चलता ही चलता है, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ फिर हवन तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अब और केवल हवन सामग्री, धूप जो हम वो करते हैं, क्या अगरबत्ती जलाते हैं, यही परमात्मा को प्राप्त होती है। और तो सब चलता ही चलता है। देखा विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सुधारे, तुम रघुबारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम काज कीन्ही बिनु मोहि कहाँ विश्राम, दीन दयाल बड़े संभारी, करुणाथ संकट भारी। जात पवन सुत देवें देखा जाने को बल बुद्ध विशेषा, तो सो नाम के माता पठाया कही ते माता। आज सुन मुदीन हारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। राम कार्य कर फिर मैं आवो, सीता कैसे प्रभु सुनावो, तब तो बदन पेटे आए सत्य को मुझान दिमाई, कबन जो था संकट भारी। तो दोस्तों अभी चल रहा है महाराज जी का सुंदरकांड का पाठ।
दोस्तों बारिश हो गई है तो महाराज जी की लकड़ियां सारी गीली हो गई हैं, जो छोटी छोटी पतली पतली थी, और यहाँ मोटी रखी हैं कई सारी, इनके टुकड़े कर देते हैं तो महाराज जी को आसानी होगी भोजन प्रसाद बनाने के लिए। वैसे टुकड़े हो जाएंगे। और जी ये हवन है 10 kg, और मजी इसमें 5 कपूर भी हैं। अच्छा ये कपूर के पैकेट हैं। हाँ जी ठीक है, इसको जलाने के लिए जी जी हाँ जी, हाँ जी, पॉलीथिन का वो करते हैं, आग नहीं पकड़ती। हाँ। तो जी पूरा 10 kg है। कुछ आधा किलो के पैकेट हैं, कुछ पाव भर के हैं। आटा गुड़ चीनी का तेल है, दीपक हाँ ये दीपक जलाने में काम आता है। और ये हमारे जी हवन के लिए घी भी है। अच्छा, ये 2 kg। ये पंचमेवा है, ये शहद है, और ये सरसों का तेल, ये हमारे जी काले तिल है। अच्छा ये अब जानकार आदमी है, ये सब चीजें हवन की सामग्री तो इसने भेजी है भी, शहद भी भेजा है। अमूमन लोग पैकेट दे जाते हैं। अच्छा अच्छा, उसने पूरे तरीके से भेजा है। और ये हमारी सफेद तिल, हाँ समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ये मिश्री दाना महाराज जी। कौन सज्जन है ये? महाराज जी एक प्रीति दीदी है, एक बात होगी आपकी उनसे। ये मेरी धूप है, पूरा धूप का है। और ये महाराज जी माचिस पूरा पैकेट, माचिस तो पूरी एक साल के लिए भेज दी जी। ये हनुमान जी का महाराज जी वो सिंदूर, और ये धनिया, चना महाराज जी, और ये शक्कर, ये मूंग की दाल। हमारी भक्तों की सेवा है, उनकी ओर से सारा हवन सामग्री है। बहुत बहुत साधुवाद प्रीति जी को और उनके परिवार को, और बहुत धार्मिक महिलाएं और उनको ज्ञान भी है इस क्षेत्र का। ये सारी सामग्री भेजी है, वो विधिवत भेजी है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, खुशहाल रखे, पारिवारिक जीवन संतुष्ट है, यही हमारी शुभकामनाएं उनके परिवार के प्रति। और मेरी तबीयत कैसी है? बढ़िया है, एकदम स्वस्थ। तुम मान के तो देखो, वो कहते हैं नहीं कि तुम मेरी तरफ 1 कदम चलोगे, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम चलूंगा। और इतिहास भरा पड़ा है, पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं उनकी। ये वो कहते हैं ना कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती जो मैं फिर तुम्हारी, है ना। जब उनकी दया करने की आदत नहीं होती तो उनको संसार मानता क्यों? मानता है। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। हमारी जब इतनी घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं, जब कोई भरोसा आस्था के साथ चलता है, लेकिन फिर जो जुड़े हुए उनसे लोग होते हैं, वो क्यों नहीं इतना समझ पाते, ना आगे चल पाते। जी हमें तो ऐसा लगता है, जो बात हम भी सोचते हैं कि आखिर में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे आके टिकता है, और फिर क्या आएगा, कहने नहीं ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, फलाने हैं, और फिर दूसरे ही क्षण वो भूल जाता जी ना। सदैव एक सा उसका ज्ञान नहीं रहता कि वो सदा एक सा ज्ञान उसको रहे। ये सदैव एक सा ज्ञान रहेगा, ठाकुर जी हैं, बिना उनके पत्ता नहीं हिलेगा, और जो भी होगा वो सब उनकी मर्जी से होगा। तो किसी को परेशानी जीवन में होगी नहीं किसी तरीके की, नहीं। तो जो माया का खेल है, ऐसा खेल है, उसके चक्कर में आगे आदमी भ्रमित होता है। यानी शरीर का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य किसका है? आत्मा का है। तो जो आत्मा और परमात्मा का अंश है, आत्मा, इसीलिए तो उसका मूल्य, ये शरीर चल रहा है। अब वो आत्मा ही निकल जाएगा, ये शरीर किसी काम का नहीं, सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। फिर भी इस शरीर को पालने के लिए हम दुनिया भर एक नाटक कर रहे हैं।
इस शरीर को जो बचाने के लिए देश भर के काम कर रहे हैं, इस शरीर को सुख सुविधा में रखने के लिए हम देश भर के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? जब जानते हो कि ये बिल्कुल ही निकृष्ट चीज है, ये 2 घंटे नहीं चल सकता है, इसकी औकात नहीं है कि आत्मा इसमें से निकल जाने जो 2 घंटे भी जो रुक जाए, 2 घंटे के अंदर सड़ जाएगा। ये गलत कह रहा है? नहीं भाई। लेकिन फिर भी मूर्खों की तरह उसी को पाल रहे हैं। रामायण बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है नहीं कि जो कोई शरीर का पालन करता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी, सबसे बड़ा मूर्ख है इस दुनिया में। इसको क्या पालना है? जो तो नष्ट ही होगा। हमें पता है ये लकड़ी तो काम में तब भी आ रही है, इसको तो फाड़ दिया तो इस पे अपन भंडारा बनाएंगे, कम से कम इसका उपयोग तो है। इसमें से आत्मा निकल जाने से इसका कोई उपयोग नहीं है। घर का बेटा भी, तुम्हारी बीवी भी नहीं इस शरीर को रखना चाहिए घर में कि ये हमारा पति था, या हमारा बाप था, या ये हमारा बाबा था। नहीं लग जाएंगे। संतुलित, हर चीज संतुलित होना चाहिए, समझ में आया? इसको इतना पालो एक नौकर की तरह। नौकर से काम लेना होता है कि नहीं? तो उसको अपन मजदूरी देते हैं कि दिले तेरी इतनी मजदूरी है, तुझे काम है, तो इसको मजदूरी की तरह उतना ही खिलाओ पिलाओ, उसको सुरक्षित रखना है तो उतना ही दाव लग के रखो। अच्छा, मतलब जो समुचित जाने का रास्ता है यही है। जब तक ये नहीं आपको समझ में आएगा तब तक आप मूर्खों की तरह भागते रहोगे। तो जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जिस दिन शरीर का पालन करना छोड़ दोगे, जिस दिन आप ये जान जाओगे ये कुछ नहीं है, ये हमारा नौकर है, इससे हमें सिर्फ काम लेना है, तो नौकर से किस तरीके से व्यवहार किया जाता है उस तरीके का शरीर से व्यवहार करिए। आत्मा मालिक है और ये शरीर नौकर है। मालिक को मालिक की तरह रहने दो। अब आत्मा को तुम नौकर बनाए घूम रहे हो, शरीर को मालिक बनाए घूम रहे हो, जब ऐसा संभव है नहीं। छोटे से चींटी को भी जरा हाथ लगाना एकदम भागे, उसको भी अपना शरीर प्यारा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। क्योंकि मौत की और जन्म की पीड़ा बड़ी भारी दुखदाई होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट पड़ता है। मौत होती है तब, और जब जन्म होता है वो तो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं आपके बाबा की तरह कि चलते चलते सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे और एकदम चले गए। ऐसी मौत हर किसी को नहीं, ऐसी मौत साधु संतों को नहीं मिलती की। ऐसी मौत हर कोई चाहता है कि पता ना लगे चलते चलते प्रभु उठा ले। हम लोग भी यही दुआ करते हैं, लेकिन कई साधुओं को कहते हैं नहीं, बाली ने जब कहा है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई अंत काल प्रभु आवत नहीं, सोई राम तुम सन्मुख उठाड़े। है ना? कि हम लोग सारे प्रयास किस लिए कर रहे हैं कि आखिरी में कुछ हो ना हो, जब निकले प्राण निकले तो मुंह में से राम निकल जाए, उस समय निकल जाए जिस समय आखिरी हवाई सांस जा रही हो। लेकिन अंत में वो भी नहीं संभव हो पाता, महात्माओं तक को नहीं हो पाता। नहीं, ऐसे बहुत बिरले ही लोग होते हैं, बिरले ही लाखों करोड़ों में एक आध आदमी ऐसा होता है जो चलते चलते चला जाता है। नहीं, देखो ना कितनी मौत की कितनी भयंकर पीड़ा है, लोगों को कितना कष्ट होते हैं। ये सब संभव है, वो हमने कही नहीं कि तुम अपना करना छोड़ दो, सब उनके ऊपर डाल दो, तो फिर वो गारंटी उनकी की। उनको निमित्त बना दो तो फिर वो सब देख लेंगे। हर बार वो चिल्ला के तो कहते हैं मोह कपट छल सिद्ध न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। कुछ नहीं करना है, तुम कपट छोड़ दो, छल सिद्ध छोड़ दो, फालतू की बातें छोड़ दो, तुम शुद्ध मन से कुछ रहो, हमारे साथ रहो, बस हमको ध्यान करते हो, इतने में हम तुम्हारा काम कर देंगे जी। और बड़ी तपस्या या सिद्धि? हाँ, कुछ मत करो, सिद्धि विद्धि बड़ी तपस्या और वो मत करो, कुछ मत करो तुम। आपके बाप दादाजी क्या करते थे? कौन सी सिद्धि कर रहे थे, वे कौन सी तप कर रहे थे, लेकिन शुद्ध हृदय था। क्योंकि मेरी क्षणिक मुलाकात हुई थी उनसे, उस थोड़ी सी मुलाकात में हमें लगा देखो कितना प्रेम है इनके अंदर, पहली बार मुलाकात हो रही है, बार बार बेचारे खड़े होके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा, हम कह रहे हैं तो तुमसे पूछ रहे हैं कि बाबा क्या कह रहा है, हमसे कह रहे हैं नहीं रुक के। ये होता है। नहीं, कम से कम इंसान हो तो इंसान तो बने रहो, बस क्या करना है। ज्यादा होना चाहिए ही नहीं, ठाकुर जी ज्यादा चाहिए नहीं। क्या करोगे तुम उनका? कितना तप करोगे तुम? जो स्वयं 12 साल यहाँ तप करके गए स्वयं प्रभु, तुम क्या तप करोगे? जो वो छोड़ के आए वो तुम क्या छोड़ोगे? हम उनको क्या तप दिखाएंगे बताओ ना। राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र, और सारा राज वैभव में लात मार के और एक तपस्या के लिए जरा सी बात पे मान के चले आए, तो बताइए हम क्या त्यागेंगे?
उनके मुकाबले हम क्या गए वो भी डबल बॉडी से गए। रख दो रोटी उसमें। कुछ ना जाए जो सर बिना मतलब का झंझट आदमी अपने आप पाले फिर रहा है। ठीक है, सादा जीवन जो है बहुत सही है। जो सही तरीके से महाराज जी रहा जाता। हाँ, सही तरीके से रहो तब बस बात जी। पहले महाराज जी क्या होता है कि हम गलत तरीके से जीवन जीते हैं, फिर सही तरीके करने के लिए खर्चा करते फिर हैं। खर्चा करते हैं। तो जब सही तरीके से जिएंगे तो जरूरत ना पड़ेगी सही होने के लिए। खर्चा की जरूरत क्या है, पर पैसा लगेगा क्यों। हम्म, हम महात्मा बीमार नहीं होते, बहुत कम रेयर केसेस जी। किसी की नहीं होती बीमार, है ना। ये सही तरीके से जी रहे हैं। दास नहीं होना चाहिए आदमी को। ये भौतिक वस्तु है तो प्रकृति से उत्पन्न है, उसी प्रकृति से तुम उत्पन्न हो, उसको तुम अंतिम सत्य कैसे मान सकते हो। और मानते हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। नहीं, दोस्तों ये रही प्रसादी।